ठीक है, यह एक भूतिया कहानी है जो एक पुराने हवेली में होती है। हवेली की भूतिया रातें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। एक बड़े हवेली में जो वृक्षों और झरनों से घिरा हुआ था, एक समुद्री नगरी के पास स्थित था। हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह और उनकी पत्नी रानी महारानी लक्ष्मी देवी के साथ उनकी छोटी बेटी अन्नपूर्णा रहती थी। हवेली में बहुत सारे कमरे थे जो पुराने और भव्य थे, लेकिन उनमें से कुछ कमरे भूतिया थे जिनमें कभी भी कोई नहीं जाता था। एक रात जब हवा चलने लगी और बादल घने हो गए, अन्नपूर्णा ने अपने खोए हुए खेलों की खोज में हवेली के पुराने हिस्से में चली गई। वहां उसने एक पुराने कमरे को खोला और एक चमकदार संगीत बजता हुआ पुराना ताजा नाटक देखा। लेकिन जैसे ही वह कमरे के बाहर निकली, वह एक आवाज सुनी जो कह रही थी, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं अकेली हूँ। अन्नपूर्णा डर के मारे भाग गई, लेकिन उसने अपने माता पिता को नहीं बताया। दूसरी रात वह फिर से उसी कमरे में गई और वहां से भूतों की आवाज के साथ भागी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में अनोखे घटनाएं होती रहीं। लोग कहते थे कि रात को हवेली के भीतर कुछ आवाजें सुनाई देती और कई लोगों ने भूतिया प्राणियों को भी देखा था। लेकिन राजा विक्रम सिंह और रानी लक्ष्मी देवी ने इन सभी चीजों को नकार दिया। एक दिन राजा विक्रम सिंह और रानी लक्ष्मी देवी ने हवेली के सभी कमरों को चेक करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने वह पुराना कमरा खोला जिसमें अन्नपूर्णा ने भागने के बाद अंतर्दृष्टि से कुछ नहीं देखा, तो उन्होंने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना का उत्पाद है। लेकिन जब रात को हवेली के सभी लोग सो गए, उस समय भी उन्होंने वही आवाज सुनी, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं अकेली हूँ। वे उस तरफ देखने चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। फिर उन्होंने ध्यान से सुना और पाया कि आवाज कहीं से आ रही है, कमरे के अंदर से। राजा विक्रम सिंह ने द्वार खोला और उसने देखा कि उस कमरे में एक छोटी सी लड़की थी जो वहां खड़ी थी और रो रही थी। वह लड़की बोली, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। राजा विक्रम सिंह और रानी लक्ष्मी देवी ने उस लड़की को बाहर लाया और उन्होंने उससे बात की। वह लड़की बताई कि वह एक प्राचीन राजकुमारी है जो एक प्राचीन श्राप के कारण उस कमरे में फंस गई थी। उसका श्राप उसे उस कमरे से बाहर नहीं निकलने देता था, लेकिन अब जब राजा और रानी ने उसे उस कमरे से बाहर लाया, उसका श्राप खत्म हो गया था। राजा विक्रम सिंह और रानी लक्ष्मी देवी ने उस लड़की को अपने साथ ले जाकर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उस दिन के बाद हवेली में किसी भी भूतिया आवाज की शिकायत नहीं हुई और उस पुराने कमरे में और किसी भी भूतिया आवाज की न आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी कल्पना हमें असलियता से दूर ले जाती है और हमें अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनना चाहिए।